पशुओं को, जैसे एक मशीन को, गाड़ी को दिखा देते हैं ना कि इधर मुड़ना है तो मुड़ गई गाड़ी, पशु को इधर रस्सी डाल देते हैं तो इधर मुड़ जाता है। तो इसी तरीके से हमें इंडिकेट किया। बच्चे को देखिए जो सुबह शाम अपने बड़ों के पैर छू रहा है, नमस्ते कर रहा है, लेकिन मन में तनाव लिए घूम रहा है। जब आप शांत बैठते हैं तो क्या वास्तव में आप शांत हैं? तो वो पैर क्यों हिलता है, वो पेन मुंह में क्यों चला जाता है, या फिर हम अपनी उंगलियों को क्यों तोड़ने लगते हैं? फिर साइंस के क्वेश्चन याद कर लिए, मैथ की कुछ इक्वेशंस हमने सोल्व कर लिए, तो इसका मतलब हम शिक्षित नहीं है। शिक्षा का तो मतलब ही कुछ और है। नमस्कार, मैं विष्णु राघव और आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो एक स्टूडेंट का, एक पेरेंट्स का और एक टीचर का बेहद अहम मुद्दा है। अभी आपको शायद ये जानकारी ना हो, यदि आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाएंगे तो मैंने वहाँ पर ये पैम्पलेट पोस्ट किया हुआ है और इसको मैंने अपने एरिया में प्रिंट कराकर अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास भी किया है। और ये पैम्पलेट ज़रूरी क्यों हुआ, इसके विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले ऐसा हुआ जब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, एज ए टीचर जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो पहले जो मैं गलतियाँ करता था, फिर उस पर एक दिन मैं विचार कर रहा था कि वास्तव में अनुशासन है क्या। मैंने अपने पास्ट को देखा और आसपास के लोगों को देखा, टीचर्स को देखा, पेरेंट्स को देखा। एक ही होड़ लगी हुई है कि हम अपने बच्चे को डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं और डिसिप्लिन के नाम पर हमें क्या चीज़ें बताई जा रही हैं और वास्तव में डिसिप्लिन है क्या, उसको मैंने इसमें डिस्कस किया है और इस वीडियो के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करूँगा। और ये जो विचार है, ये विचार पुस्तकों को पढ़ने से, कृष्णमूर्ति को पढ़ने से, रजनीश ओशो को पढ़ने से, उन लोगों से मैंने ये विचार लिए और मैं उनके विचारों से पूर्णतः सहमत भी हूँ। मुझे अच्छे लगे, इसमें कुछ मेरा भी है और उनका भी है। तो आइए इसको एक बार डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनुशासन वास्तव में है क्या। इसमें पहली लाइन लिखी गई है, एक ऐसी स्थिति जिसमें रहना कोई नहीं चाहता लेकिन सामने वाले को उसमें रखना हर कोई चाहता है। यही तो होता है। जब अनुशासन नाम आता है तो हम दूसरों पर थोपना चाहते हैं और जैसे ही अनुशासन हमारे माइंड में आता है ना, तो केवल एक ही चीज माइंड में आती है कि सीधे खड़े हो जाना, जैसा दूसरा कह रहे हैं वैसा करना, किसी को गाली ना देना, अच्छे तरीके से बातचीत करना। यहाँ पे एक हेडिंग लिखी गई है, थोपी गई चीज दो कौड़ी की हो जाती है। अक्सर हमसे कहा जाता है यदि आपको सफलता चाहिए तो हमें अनुशासन में रहना होगा और अनुशासन के नाम पर बताया जाता है कि यह करो वह मत करो। यदि आपको सफलता चाहिए तो आपको अनुशासन में रहना होगा। यदि आप का मन नहीं चाहता अनुशासन में रहना, तब भी आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा और आपको ये सही काम करना है और ये गलत काम नहीं करना है। बस इतने ही हमें, जैसे एक पशुओं को, जैसे एक मशीन को, गाड़ी को दिखा देते हैं ना कि इधर मुड़ना है तो मुड़ गई गाड़ी, पशु को इधर रस्सी डाल देते हैं तो इधर मुड़ जाता है। तो इसी तरीके से हमें इंडिकेट किया जा रहा है, इसी तरीके से हमें नियंत्रण में लिया जा रहा है। यही तो हमें अनुशासन सिखाया जा रहा है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि समाज को देखो, दूसरों की मानो और अपनी इच्छाओं का दमन कर दो, यही अनुशासन है। लेकिन वास्तव में यह अनुशासन नहीं है। मैं इसको अनुशासन नहीं मानता। ऐसा करके हमें अंकुश में रहना व अपने ही अंदर कैद होने की शिक्षा दी जाती है और हमें अवरुद्ध, कुंठित और सीमाओं के भीतर रहने के लिए विवश किया जाता है, जिसमें केवल हमें तनाव व मानसिक संकीर्णता ही मिलती है। जब तक अनुशासन को जबरदस्ती थोपा जाएगा तब तक अनुशासन का अर्थ होगा किसी चीज का प्रतिरोध करना, अपने आगे एक दीवार खड़ी करना, उस दीवार में खुद को कैद कर लेना। आप उस बच्चे को देखिए जो सुबह शाम अपने बड़ों के पैर छू रहा है, नमस्ते कर रहा है, लेकिन मन में तनाव लिए घूम रहा है। आप एक बच्चे से ये कह रहे हैं कि सिगरेट को नहीं पीना है, लेकिन वो पूरे दिन उस सिगरेट में ही उलझा हुआ है। क्या वो वास्तव में अनुशासित है? आप उस बच्चे को देखिए जो अपने पिता के रात को पैर दबा रहा है और रात में क्या सोच रहा है कि काश मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता, और मन ही मन अपने पिता को ही गाली दे रहा है। तो क्या वास्तव में वो अनुशासित है? अक्सर अखबारों में पढ़ने के लिए मिल जाता है, न्यूज़ में देखने के लिए मिल जाता है कि एक बच्चे ने अपने पिता को मार दिया, एक बच्चे ने अपने बड़े भाई को मार दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे शिक्षा जो थी वो तो एक ऐसी चीज है ना जो हमें चारों तरफ शांति प्रदान करे, लेकिन हमारा समाज जितना ज्यादा शिक्षित होता जा रहा है उतना ही हम गिरते में गिरते जा रहे हैं। जितना ज्यादा हमारा समाज शिक्षित हो रहा है उतने ही ज्यादा हम अनुशासन से भटकते जा रहे हैं, क्योंकि एक अनुशासन को हमने इस तरीके से ले लिया जैसे कोई बच्चा गलती कर रहा है तो 2 थप्पड़ लगा दिए, हो गया अनुशासन में। नहीं हुआ।
वो दोबारा से उस गलती को करेगा। अनुशासन को हमने इस तरीके से बना दिया जैसे एक बोझ हो, और जबकि अनुशासन तो बेहद खूबसूरत चीज थी। अनुशासन तो एक ऐसी चीज है जिसको ग्रहण करने के बाद, जिसको एक्सेप्ट करने के बाद एक बंदा फूल की तरह खिल जाता है। लेकिन हम लोगों ने ये गलतियां की हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा, फिर चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, बड़े लोग, कोई भी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे अहंकार को यहाँ चोट लगे कि भाई मेरी 50 साल की उम्र है या 40 साल की उम्र है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मैंने अपने बच्चों को गलत तरीके से कैसे पाला, मैं इसको मानने के लिए फिर तैयार नहीं हूँ। ये चीज़ें हमें थोड़ी देर के लिए एक साइड रखनी होगी क्योंकि इसमें बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसमें बच्चों का जो फ्यूचर है, बच्चों का ही नहीं, इस पूरे हमारे भारतवर्ष का या फिर कह लें हम पूरे वर्ल्ड का इसका फ्यूचर है। हमारे पास एक एक बच्चे नहीं, एक एक स्कूल के पास 500-500 बच्चे हैं, और सबका फ्यूचर इस तरीके से डिस्ट्रॉय होता जा रहा है कि आप मन दुखता है फिर जब देखा जा रहा है ना कि बच्चों पर डंडी बजाइयां जा रही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों को अनुशासन के नाम पर एक ऐसी उन्हें बुरी चीजें सिखाई जा रही हैं, उन्हें कैद होना सिखाया जा रहा है। अगली इसमें क्या हेडिंग है? गलत सोच कभी भी आपको सही दिशा नहीं दिखा सकती दोस्त। हमें बचपन से ही अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, जिसके कारण बच्चों की प्रश्न करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता क्षीण होती जा रही है। आप सोचो ना, एक बच्चा आपसे प्रश्न कर रहा है और मान लीजिए वो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन उस बच्चे को देखो कि वो प्रश्न कहां से कर रहा है, लेकिन हम उसको देखते नहीं, उसमें 2 थप्पड़ लगा देते हैं। उन 2 थप्पड़ को लगाना उसके चेहरे पर नहीं लगे, वो 2 थप्पड़ उसके संस्कारों पर लगे हैं। पूरे जीवन भर जब वो प्रश्न करेगा तब उसे वो 2 थप्पड़ याद आएंगे। ऐसा हो सकता है कि हम उसके प्रश्न करने की क्षमता को हमेशा के लिए खत्म कर दें। बचपन में कुछ दिन तक तो उसे याद रहेगा कि प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि 2 थप्पड़ लगते हैं प्रश्न करने पर। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों का भविष्य बिल्कुल बिगड़ता हो जा रहा है। आगे इसमें लिखा हुआ है, यदि इसको समय रहते ना सीखा गया तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसका परिणाम हमारे आने वाली पीढ़ी का यंत्रवत होना, एक ऐसा जीव होना जो कभी अपनी मर्जी से नहीं चल पाएगा। बचपन में हमारे माता पिता और शिक्षक, तो बड़े होने पर कोई और इशारा देकर चलाता ही रहेगा। हमें यह समझना ही होगा, जब हम दबाव में कार्य करते हैं, जब तो हम एक मशीन की तरह नियंत्रित होकर काम करने में लग जाते हैं, जिसमें न कोई प्राण है, न कोई जीवंतता, न कोई सोच विचार, न अंतर्दृष्टि, प्रेम, स्नेह, संवेदनशीलता ही। फिर आपकी शिक्षा भी यह खोजने में आपकी मदद नहीं करती कि आप अपने अंतरतम से, अंतःकरण की गहराई से वास्तव में करना क्या चाहते थे। हमें बताना पड़ रहा है कि बच्चों को तुम्हें अपने जीवन में करना क्या है, लेकिन वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य तो यह था कि बच्चा अपने अंदर झांक सके, अपने आप को कुरेद सके, एक बार अपने अंतरतम की गहराई तक जा सके और वो ढूंढ सके वो चाहता क्या है। शिक्षा का उद्देश्य ये था ना, लेकिन हम लोगों ने क्या बना दिया। मैं हम लोगों को इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि हम ही लोग हैं बिगाड़ने वाले। उन मासूम बच्चों को क्या पता जिन्होंने अभी कुछ देखा ही ना हो। एक बच्चा काम बिगाड़ रहा है तो मां पिटाई किए जा रही है। आप सोचो, जब एक बच्चा कभी शांत नहीं बैठता तो हमें बुरा लगता है, लेकिन वास्तव में यदि आप गहराई में जाए ना, तो वो बच्चा शांत नहीं बैठ रहा, शांत तो हम भी नहीं बैठ रहे। हम केवल और केवल उन चीजों को उस पर थोपना चाहते हैं। क्या आप कभी शांत बैठे हैं? दिल से जवाब मांगना। जब आप शांत बैठते हैं तो क्या वास्तव में आप शांत हैं? तो वो पैर क्यों हिलता है, वो पेन मुंह में क्यों चला जाता है, या फिर हम अपनी उंगलियों को क्यों तोड़ने लगते हैं? फिर शांत हम नहीं है। यदि कोई आपको बाहर से शांत दिख रहा है ना, कोई बड़ा व्यक्ति, तो 99% चांसेस हैं उसके कि वो अपने पास्ट में उलझा हुआ है। अब बड़े व्यक्तियों के तो पास पास्ट है, लेकिन बच्चों के पास तो कोई अतीत ही नहीं है ना, तो वो उलझेंगे किस चीज में? तो वो तो अपने प्रेजेंट को जी रहे हैं ना, इधर तोड़ रहे हैं, उधर काम बिगाड़ रहे हैं। वो खिलौना बच्चा उठा ले रहा है, उसको तोड़ ले रहा है। वो बच्चा खिलौने को नहीं तोड़ रहा, वो उसमें उस चीज को देखना चाहता है जो चीज उसको चला रही है। लेकिन हम लोग ये कभी महसूस ही नहीं करते। बस हम क्या काम करते हैं, 2 थप्पड़ लगा देते और काम खत्म हो जाता है। बच्चा एक कीड़े को मार रहा है, वो क्यों मार रहा है? क्योंकि वो देखना चाहता है कि इस कीड़े को चलाने वाला कौन है। लेकिन हम कभी भी उसको बिठाकर समझाते नहीं। हम उसको बिठाकर कभी ये नहीं बताते कि बेटा इस तरीके से ये सिस्टम है और इसको चलाने वाला कोई और है, इसके अंदर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं इसी तरीके से इसको भी चलाने वाला कोई और है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि उस बच्चे की सृजनशीलता को हम देख सकें।
बस 2 थप्पड़ लगाए और काम खत्म। दोस्त ये नहीं होना चाहिए, इससे हमें दूर रहना चाहिए। ये एक तरीके से ऐसा है जैसे एक कमरे में अंधेरा भरा हुआ हो और आप उसको अंधेरे को बाहर निकालने के लिए उसमें डंडा बजाएं, उसको धकेलें। आप कितना ही प्रयास कर लें लेकिन आप कभी भी उस अंधेरे को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसी कारण है कि बच्चे को खूब डांटने पीटने के बावजूद भी बच्चे नहीं सुधर रहे। जितनी ज्यादा शिक्षा बढ़ती जा रही है उतनी ज्यादा ही हिंसा बढ़ती जा रही है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम शिक्षा कोई बंद कर दें, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम चूक कहां पर कर रहे हैं, हम गलती कहां पर कर रहे हैं। मैंने गुरुओं के ऊपर पत्थर बरसते हुए अपनी आंखों से देखे हैं तो हृदय द्रवित हो उठता है, दिल में बड़ी पीड़ा होती है कि ये चीज क्या हो रही है। एक पिता के ऊपर बच्चा हाथ उठा रहा है, वो बचपन से चीजें दबी हुई है मन में, वो वास्तव में अनुशासन जिसे हम कहते थे वो अनुशासन नहीं है, केवल और केवल एक बंदिश थी, और जिसका नतीजा बेहद खतरनाक आता है, बेहद बुरा जिसका नतीजा आता है दोस्त। तो हमें आज से और अभी से हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में अनुशासन है क्या। ये हमारी सारी गलतियां थी जो हम आज तक कर रहे हैं। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय थोड़ा सा कम रहता है, तो इस वजह से शॉर्ट में खत्म करते हैं। तो वास्तव में अनुशासन है क्या, इसको एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक जोहरी जिसको हीरे की परख होती है वो खत्म हो जाता है, और जब जोहरी खत्म हो जाता है तो उसके एक बेटा और पत्नी होती है। पत्नी कहती है बेटा एक काम कर, तुम्हारे पापा के जो दोस्त हैं, जो तुम्हारे अंकल हैं वो भी जोहरी हैं, अब उनको बुला ले, और तेरे पापा ने जो खिड़की में जो हमारी अलमारी में वो रखी हुई है ना कुछ हीरे जवाहरात जो रखे हुए हैं, उनको एक बार देख देते हैं और अपना कुछ नया काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है, अंकल को बुलाया जाता है, अंकल आते हैं और उस थैली को देखते हैं, उन हीरो को देखते हैं और कहते हैं कि हीरे तो बहुत सारे हैं और सही भी हैं, लेकिन अभी मार्केट का भाव सही नहीं है, अभी बाजार मंदा चल रहा है, तुम एक काम करो, इस लड़के को मेरे साथ भेज दो, क्योंकि ये अच्छा है, बड़ा हो रहा है, काम इसको सीखना चाहिए। अब उनको ले जाते हैं, काम सीखते सीखते 1 साल होती है, 2 साल होती हैं, और माँ का फ़ोन जाता है कि क्या अभी भाव ठीक नहीं हुए, तो वो अंकल मना कर देते हैं कि अभी भाव ठीक नहीं हुए। 3 साल होते ही दोबारा फ़ोन जाता है कि क्या अभी भी भाव ठीक नहीं हुए, तो अंकल कहते हैं बेटा अब तू सीख चुका है, अब एक काम करते हैं घर चलते हैं और उन हीरो को बेच कर अपनी एक नई दुकान बनाते हैं। वो लोग घर जाते हैं और लड़के से वो अंकल कह देते हैं बेटा एक काम कर, अपने हिसाब से परख कर, जो मैंने आज तक तुझे सिखाया है, जो तूने आज तक सीखा है, परख कर और मार्केट में चलते हैं। ठीक है जी। वो जैसे ही बच्चा अपनी अलमारी को खोलता है और उस थैली को खोल कर देखता है तो हंसने लगता है और उन हीरो को फेंकने जाने लगता है। जब फेंकने जाने लगता है तो माँ उसे रोकती है, माँ उस पर चिल्लाती है कि तेरे पिता ने तो इन चीज़ों को, इन हीरो को बहुत दिनों से संवार कर रखा था, सहेज कर रखा था, और तू इसको फेंकने चल दिया। तो वो बच्चा कहता है कि माँ पिता गलत थे, पिता की पहचान गलत थी, ये हीरे नहीं है, ये केवल कंकड़ पत्थर हैं। हम भी तो इसी काम को कर रहे हैं। वो अंकल एक दिन में, 1 मिनट में, क्या 10 सेकंड में उसे बता सकते थे ये कंकड़ पत्थर हैं, लेकिन शायद उन लोगों के माइंड में ये चीज़ बैठ सकती थी कि ये शायद इनके मन में लोभ है, लालच है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने 10 सेकंड को बचाकर उसे 3 साल की शिक्षा दी कि खुद से जांच परख कर। हम भी तो इसी मिस्टेक को कर रहे हैं। हम केवल उस पर 2 थप्पड़ लगाकर उसकी सारी इच्छाओं का, सारी जो सृजनशील हो सकती थी, जो उनके अंदर भावनाएं बच्चे के अंदर, उनको ख़त्म कर दे रहे हैं। आसान है, थप्पड़ लगाना आसान है, उसको डांटना आसान है, उसको मना कर देना आसान है, लेकिन दोस्त अच्छी परख तो तभी होगी जब हम उसको सही जोहरी बना देंगे। जब एक बच्चा स्वतः ही अपने मन से प्रेम करना, संवेदनशील होना सीख जाएगा, तभी अच्छी परख होगी और तभी वो अनुशासित होगा। आपने देखा है ना, आप जिसको प्रेम करते हैं तो उसके प्रति हम स्वतः ही अनुशासित हो जाते हैं, ना तो कभी उससे लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं, हमेशा बस प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और हम भी तो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। यहाँ पर प्रेम अलग विषय आ रहा है, लेकिन प्रेम को एक बार क्लियर थोड़ा सा करने का मैं प्रयास करूँगा। प्रेम का अर्थ है जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसमें अपने आप को देखना और उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना जैसे हम खुद के लिए चाहते हैं।
ज़रा एक बार विचार करें। हम बच्चों से प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वैसा ही व्यवहार हम कर रहे हैं जैसा हम अपने लिए चाहते हैं? बहुत सारे मन में जवाब आएगा कि हम उससे भी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अंतर मन से गहराई से ढूंढने का प्रयास करें, हम वास्तव में दिल से वही व्यवहार कर रहे हैं? जवाब जरूर मिलेगा दोस्त। बच्चे जो है ना एक फूल की तरह होते हैं, एक कली की तरह होते हैं। मान लीजिए गुलाब की कली को आपने तोड़ लिया और उसको अपने कठोर नाखूनों से आप उसको खोलने लगे, तो आपने उन कठोर नाखूनों का इस्तेमाल करने से उस प्राकृतिक सुंदरता को खो दिया जो अनेकों मनों को लुभा सकती थी, जो बहुत सारे मनों को अपनी तरफ खींच सकती थी। अनुशासन तो वो फूल है, जब खिलता है ना तो उसमें से जो सुगंध उड़ती है, जो खुशबू आती है, वो फिर इस बात का भेदभाव नहीं करती कि कौन दलित है या फिर कौन मंत्री है और कौन कर्मचारी है, कौन झाड़ू लगाने वाला है। वो सभी के लिए समान सुगंध देती है। एक सूरज की तरह है जो कभी गरीब को और अमीर को अलग अलग रोशनी नहीं देता, सभी को समान रोशनी देता है। उस चंद्रमा की तरह है जो सभी को समान शीतलता देती है। उस प्रकृति की तरह है जो सभी को समान सुंदरता दिखाई देती है। तो अनुशासन तो वो चीज है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा आग में जा रहा है, जलने वाला है, तो हमें उसे डांटना फटकारना भी पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। कहीं पुल टूटा हुआ है तो बच्चा वहां से गिर ना जाए या छत से गिर ना जाए, तो हमें रोकना पड़ सकता है। लेकिन उसको रोकना कहिए ना, फिर उसको अनुशासित मत कहिए। अनुशासित तो जब हो जाएगा जब उसके अंदर खुद से समझ आ जाएगी, जब हम उसके अंदर वो बीज बो देंगे जो बहुत सारे लोगों को खुद से बहुत सारे बीज बांट सके, फिर वो खुद से ही सभी चीजों को कर सके, एक समझ पैदा हो सके, एक प्रेम की भावना उसके अंदर आ सके। वही सच्चा अनुशासन है। अनुशासन ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी को पिटाई कर दें या फिर किसी को हम ऐसे ही दबा लें, इसको अनुशासन नहीं कहा जाता। आगे इसमें एक लास्ट जो हेडिंग है वो है, जहाँ पर कुछ लोग रहते हों वहाँ पर व्यवस्था की जरूरत होती है, लेकिन व्यवस्था के लिए उचित तर्क, प्रज्ञा और समझ की जरूरत होती है, न कि दमन और यह कहा जाना यह करो और वह मत करो। हमें शुरू में ही विवेकपूर्ण ढंग से समझना होगा अनुशासन क्या है। जैसे ही आप संवेदनशील होते हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया, अनुशासन अपने आप आ जाता है। जब आप किसी व्यक्ति का ध्यान रखते हैं तो आप संवेदनशील हैं और यह समझ स्नेह और प्रेम से उत्पन्न होती है। अतः अनुशासन नियंत्रण, अंकुश नहीं है, बल्कि एक समझ है, एक ऐसी समझ जो प्रत्येक बात का निरीक्षण निर्भयतापूर्ण कर सके, जो सोचे समझे बिना कोई काम ना करे, बल्कि उनमें गहरी समझ हो, जो सभी से प्रेम कर सके। और ऐसे प्रश्नों पर रोजाना विचार होना चाहिए। देखो, हम यदि जितने भी लोग स्कूल चला रहे हैं, मैं उनसे सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके बच्चों के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट का समय जो निकालें, उनके जीवन के ऊपर निकालें, जीवन के विषयों पर चर्चा करने के लिए निकालें कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, क्रोध क्या है, अहंकार को कैसे समझा जाए। चीज़ों को दबाएं ना, अनुशासन को समझाएं, क्रोध को समझाएं, हमारे अंदर जो काम वासना होती है उसको समझाएं। जब भी आप जो है चीज़ों को दबाते हैं तो इसका मतलब वो दबती नहीं है, और ज़्यादा उभर कर सामने आती है। आप देखो ना, आप व्रत रखो और बाजार में निकलो तो वहाँ पर हमें एक ही चीज़ दिखाई देगी, केवल खाने की चीज़ें। आपके जूते फटे हुए हों और आप बाजार में निकलो तो केवल एक ही चीज़ दिखाई देगी, सभी जूतों की दुकान, सभी शूज़ हमें दिखाई देंगे। तो ये क्या है, हम दबा रहे हैं। जब हम व्रत रख रहे हैं तो हमें सपने में भी अच्छे अच्छे खाने दिखाई देते हैं, अच्छा अच्छा भोजन हमें दिखाई देता है। तो ये क्या है, हम जितना दबाने का जिस चीज़ को प्रयास करते हैं उतना ही वो चीज़ें निखर कर सामने आती हैं। यदि आपसे मैं कहने लगूँ कि एक ऐसे घोड़े को मत सोचो जो घास चर रहा हो, तो आपके माइंड में तुरंत वो चीज़ें आ जाएंगी। तो इसकी वजह यही है, केवल जिस चीज़ को हम दबा रहे हैं वो उतनी ही ज़्यादा सामने होकर बाहर आ रही है। हमें अपने बच्चों को प्रयास करना पड़ेगा कि चीज़ों को समझाएं, और इस पर दोस्त मेहनत लगेगी। जैसे उस झोरी ने 3 साल का समय दिया था ना, इसी तरीके से हमें भी अपने बच्चों के प्रति समय देना होगा, और एक ऐसे अनुशासन की हमें शुरुआत करनी होगी, एक ऐसी विचारधारा की हमें पहल करनी होगी जो पूरी दुनिया में हम इसको फैला सकें। एक अच्छे विचार को हम मजबूताई से फिर से स्टार्ट कर सकें, केवल मशीन के रूप में नहीं कि हमारे बच्चे मशीन के रूप में जा रहे हैं, केवल साइंस के क्वेश्चन याद कर लिए, मैथ की कुछ इक्वेशंस हमने सोल्व कर ली, तो इसका मतलब हम शिक्षित नहीं है। शिक्षा का तो मतलब ही कुछ और है,
और दोस्तों ऐसे ही हम अन्य प्रश्नों पर बार बार चर्चा करते रहेंगे। प्रयास मेरा ये रहेगा कि महीने में एक बार ज़रूर इस तरीके की हम चर्चा करें। धन्यवाद।